कुछ नहीं था। उनके घर डंडे लगवा दिए ताकि वो ना बाहर आ सके। उस टाइम परेशान हुई, बताओ मैं क्या करती अब मुझे अफसोस हो रहा है मेरे पर। मैं अस्पताल क्यों लेके गई? मैं करबला चावला हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए था मेरे को नहीं जाना चाहिए था। मेरे पापा को डॉक्टरों ने मार दिया। आधी बोतल से ज़्यादा बोतल अभी इसमें डीजल पड़ा हुआ है। इस डीजल से कल संस्कार किया गया है और मैं चाहता हूं कि जब परिवार के इतने सक्षम हैं, घी लाना चाहते हैं, देसी घी लाना चाहते हैं, सामग्री लाना चाहते हैं, लेकिन वो उनको तो ऐसे बाहर। वाकई में मानवता मर चुकी है। पिता की चिता को निगम की टीम डीजल से जलाती है और अगले दिन उसी पिता की राख के सामने बेटी चीख कर रोती है। वो कहती है, मेरे पिता को कुछ नहीं हुआ था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई कि वो अपने पिता को इलाज के लिए करनाल की कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में लेकर आई। कुछ नहीं था। उनके घर डंडे लगवा दिए ताकि वो ना बाहर आ सके। उस टाइम परेशान हुई, बताओ मैं क्या करती अब मुझे अफसोस हो रहा है मेरे पर। मैं अस्पताल क्यों लेके गई? मैं करबला चावला हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए था मेरे को नहीं जाना चाहिए था। मेरे पापा को डॉक्टरों ने मार दिया। करी उनको। मैंने तो उनको बोला कि भगवान का रूप है पापा जी, कोई गल नहीं होता, ठीक करेंगे पर उन्होंने ठीक नहीं किया। और मेरे को तो यही लगता है कि उन्होंने मेरे पापा को मारा, जानबूझ के मारा है। इस बेटी के पिता की मौत आखिर कैसे हुई, इसका पूरा खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम सिटी करनाल में दाह संस्कार की दयनीय बेरहम व्यवस्थाओं को जान लीजिए, जिसे देख और सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, आरोप है कि यहाँ ना ही परंपराओं का ध्यान रखा जाता है और ना ही इंसानियत का ख्याल रखा जाता है। निगम की संग दिल टीम कोरोना से मरने वाले शव लेकर आती है और डीजल डालकर जला देती है। परिजन परंपराओं की दुहाई देते हैं, घी डालकर चिता जलाने की बातें करते हैं, लेकिन निगम की टीम इतनी बेरहमी से पेश आती है कि वो शवों पर डीजल डालकर उनकी चिताएं जला देती है। डीजल से संस्कार कर रहे हैं, देख के आत्मा तड़प उठी, आत्मा रो उठी है कि इनको डीजल से नहीं करना चाहिए। इंतजाम यहाँ नहीं है और मैं सरकार से और आपके माध्यम से अपील ये करना चाहता हूँ, अगर इनके पास इंतजाम नहीं है, ये संस्कार नहीं कर सकते। हम सामाजिक संस्था होने के नाते अपना आशियाना जन सेवा दल, जो हमेशा मानवता की सेवा के अंदर तत्पर रहते हैं, उसके बतौर हम सेवादार, जिसमें अंशुल ग्रोवर जी, चरणजीत बाली जी, दीपक सचदेवा जी, हम सब मिलकर इस सेवा को निभाने के लिए। इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी है कि जल चुकी चिताओं के ऊपर से एम्बुलेंस निकाली जाती है। लोग राख में से फूल ढूंढने आते हैं और वहां का हाल देखकर फूट कर रोते हैं। सही सुना आपने। अनीता नाम की ये लड़की रामनगर की रहने वाली है। अनीता बताती है कि वो कोरोना पॉजिटिव अपने पिता को कल्पना चावला अस्पताल लेकर गई थी। उसे उम्मीद थी कि यहाँ अच्छा इलाज होगा, उनके पिता ठीक हो जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। अस्पताल में बेड नहीं मिला। सारा दिन अनीता का बाप तड़पता रहा। इलाज करना तो दूर, डॉक्टरों ने उसे देखा तक नहीं, बस यही कहते रहे, इसे कहीं और ले जाओ। हालांकि अनीता की गुहार पर देर शाम डॉक्टरों ने उसके पिता को भर्ती तो कर लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। आइए एक बार फिर सुनाते हैं अनीता का क्या कहना है। मेरी बहन और मेरी माँ को कुछ नहीं था। उनके घर डंडे लगवा दिए ताकि वो ना बाहर आ सके। उस टाइम परेशान हुई, बताओ मैं क्या करती अब मुझे अफसोस हो रहा है मेरे पर। मैं अस्पताल क्यों लेके गई? मैं करबला चावला हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए था मेरे को नहीं जाना चाहिए था। मेरे पापा को डॉक्टरों ने मार दिया। दाह संस्कार की व्यवस्थाओं को देख अपना आशियाना के सेवादारों ने शमशान घाट पर पहुंचकर निगम की पोल खोल दी। उन्होंने डीजल से भरा बोतल भी बरामद कर मीडिया को दिखाया, लेकिन बावजूद इसके डीसी निशांत कुमार यादव इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। निशांत कुमार का कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और रही बात डीजल से चिता जलाने की, तो ये सिर्फ एक चिता के साथ हुआ है, क्योंकि बारिश के कारण लकड़ी गीली थी और इसके लिए परिजनों से परमिशन भी ली गई थी। हमारे संज्ञान में ये मामला आया था। किसी एक इंडिविजुअल ने ये बात उठाई थी कि वहाँ से डीजल का इस्तेमाल किया गया, तो हमने क्रॉस चेक करा लिया था और साथ में जो शिवपुरी होती है उनके भी 2 प्रतिनिधियों के साथ हमारे नगर निगम के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर ने साइट विजिट की और संबंधित को डायरेक्शंस दे दी गई हैं। हालांकि इस तरह का कोई लैप्स या कमी नहीं पाई गई है। साथ ही में फिर जिला प्रशासन ने एक और प्रावधान किया है, जो अर्जुन गेट शिवपुरी है वहाँ पे
तो CNG गैस से चलने वाला क्रीमेटोरियम यानी शवदाह है वो तैयार हो गया है और वो कल से यानी 15 सितंबर से ऑपरेशनल हो जाएगा। सो आगे से होने वाली सारी की सारी जो कोरोना से संबंधित मृत्यु हैं, डेथ्स हैं, उन सब का जो अंतिम संस्कार है वो उस शवदाह में ही किया जाएगा और उसमें सारे जो नॉर्म्स हैं स्वास्थ्य विभाग के उनका ध्यान रखा गया है। और एक जो मृत शरीर है उसमें लगभग पूरी प्रक्रिया फॉलो करने में 40 से 45 मिनट लगेंगे। तो किसी भी प्रकार की इस तरह की कमी जो है मृतकों के परिजनों को नहीं होने दी जाएगी। प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से गंभीर है। तो क्या पहले डीजल नगर निगम की तरफ से दिया जा रहा था जो हमने जांच कराई है उसमें सामने आया है कि इस तरह की कोई भी बात नहीं की गई। एक दिन जो वहाँ जिस अधिकारी की ड्यूटी थी, कर्मचारियों की ड्यूटी थी, उन्होंने बताया कि बारिश होने की वजह से किसी एक पर्टिकुलर दिन नॉर्मल लकड़ी में आग ना लग जाने की वजह से एक पर्टिकुलर लकड़ी पे डीजल का इस्तेमाल किया गया ताकि बाकी लकड़ियों में भी आग लग जाए। प्रशासन ने दाह संस्कार में इस्तेमाल किए जाने वाले डीजल को लेकर अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन अनीता के आरोपों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। क्या वाकई कल्पना चावला हॉस्पिटल में मरीजों का बुरा हाल है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर अनीता इतने गंभीर आरोप क्यों लगा रही है? फिलहाल ये पूरा मामला जांच का विषय है और जांच के बाद ही किसी नतीजे तक पहुंचा जा सकता है। करनाल से KCR, पंजाब केसरी टीवी।